जय हिंद साथियों। एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग टुडे करंट अफेयर्स के बुक्स को देख रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने इसका पहला जो चैप्टर होता है फटाफट.com उसका हम लोगों ने वीडियो देख लिया है और वो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप चाहे डायरेक्ट क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इसका करंट अफेयर्स कब से कब तक का है, तो ये सितंबर 2023 से लेके अगस्त 2024 तक का है। और आज वाली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जो 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहे हैं हम लोग इसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, आपका यहाँ पे पहला प्रैक्टिस सेट है और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आंसर हो जाएगा आपको एंटोनियो कोस्टा को। किसे? एंटोनियो कोस्टा को। आगे है दूसरा क्वेश्चन नंबर। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशलू क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका हो जाएगा लद्दाख में। तीसरा है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक ही सत्य है, यानी कि यह म्यांमार ने नेपिडॉर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो नेपिडा में। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट, यहाँ पे देखेंगे खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दो जो आपका सत्य है, यानी कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। 5 है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। 6 है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। आगे है 7, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लक्ष्मी झा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र की एक मिनट, हाँ, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो 8, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि UNODC। 9 है, आपको मिलान करना है। 9, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तेलंगाना हो जाएगा। इसमें राज्य है और राज्यपाल दिए गए हैं, तो तेलंगाना के राज्यपाल अभी कौन है, तो ए का आंसर हो जाएगा आपके लिए 2, यानी कि जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के कौन है, तो आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के कौन है, संतोष कुमार गंगवार। और छत्तीसगढ़ के कौन है, तो रमन डेका। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो 10वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उमरोई मेघालय में। आगे है 11, जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है। 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। बी है, सॉरी 12 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तमिलनाडु में। 13 है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब हाल ही में समाचार पत्रों में रहा चर्चित जंग DNA क्या है। यहाँ पे जंग DNA क्या है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र। 15 है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नई दिल्ली में। 16 है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सही कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी सही है, यानी कि 2 और 3 क्या है। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मतों हारने के बाद हुआ है। 17, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह शहर कौन सी घोषित की गई है। आंसर हो जाएगा वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये आपकी वियना। आगे है 18, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंटा संयुक्त अभ्यास कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। आंसर हो जाएगा टोटल 16 संस्करण। 19, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है। 19, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि
जापान। 20 है, कहाँ पर दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? तो 20 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। 21 किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह LOS-4 को लॉन्च किया है? 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जापान ने। 22 है, 22 यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो 22 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। आगे है 23 नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मार्क रूटे को। 24 एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 24 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तुमकुरू कर्नाटक में। 25 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? 25 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर अजय माथुर। 26 विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? 26 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किंजा लेइली। आगे है 27 हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटेरस क्या है? 27 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाल अति दानव तारा। आगे है 28 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि KP शर्मा ओली ने। 29 हाल ही में जुलाई 2024 के किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाले एक मसौदा कानून अपनाया है? तो 29 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बुर्किना फासो ने। 30 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई थी? 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा पेंसिल्वेनिया में। आगे है पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। 31 हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेनमार्क। 32 दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक कहाँ आयोजित किया गया है? 32 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिका में। आगे 33 हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 33 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डिक शॉफ। 34 है हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल लेक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को नाम दिया गया है, क्या नाम है इसका? तो 34 का आंसर हो जाएगा पुष्पक। 35 है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? 35 इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। 36 भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप जीता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 13 साल बाद। 37 है जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो 37 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अश्नवी वैष्णव ने। 38 भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत मंडपम में। 39 कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हेमंत सोरेन। 40 महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नासिक में। आगे है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीनिवासुलु शेट्टी। 42 किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 42 के लिए आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुमित नांगल। 43 दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विजयवाड़ा में। अब चलेंगे 44 की तरफ। किसकी जीवनी यानी कि सरस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आशा भोसले जी का। 45 है आपका भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साइमन मॉक। 46 पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भविष्य पोर्टल। 47 प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। 48 मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुंबई को। 49 विश्व राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है। 49 तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि तेलंगाना।
50 नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है। 50 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि है आपका 71। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस सेट आपका 2 है, देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए सत्य कथन क्या है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही। यानी कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये आपका सही है। दूसरा, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत, अतः इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे। संकटग्रस्त एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में वो अभी है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा है, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के किस वर्ष शामिल किया गया, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2016 में। आगे है, प्रमुख दिवस है, उसके थीम में आपको बताना कौन सा युग में आपका यहाँ पर गलत मैच किए गए हैं, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा और तीसरा। ये आपका गलत मैच है, तो इसे मत देखिए, डायरेक्ट सही का आंसर देख लीजिए। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, तो इसका क्या थीम है, तो आंसर हो जाएगा भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, ताकि आप एग्जाम में इस चीज़ को सही भी कर पाएंगे। 4 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दो। इसमें क्या असत्य है, तो इसमें आपका 2 जो है आपका असत्य है। ठीक है, ये आपका असत्य है। चलिए तो सही क्या है, तो हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया, ये आपका सही हो गया। 5 है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विक्रम मिस्त्री। 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका 1 और 2 जो है आपका असत्य है, ये आपका असत्य है और ये असत्य है। तो सत्य क्या है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में। 7 है, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका है उत्तराखंड में। क्या नाम है इसका, तो बिनसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केन्या को। 9 है, निम्न में से निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कथन के बारे में। तो पहला है सत्य आपका, देख लीजिए, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व निवेश रिपोर्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न से कथनों पर आपको विचार करना है और यहाँ पे सत्य बताना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सत्य है, केवल 2। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारतवर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। 11, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कितने कथन सत्य, इसमें वर्ड दिया गया है कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। ठीक है, यानी कि इसमें से कोई जो है 3 आपका सत्य है। आज तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर में दिया है कितने सत्य है, ये नहीं पूछा कि इसमें से कौन सत्य है, इसमें ये पूछा गया कितने सत्य है। तो चारों में से आपका 3 जो है इसमें डेटा जो है आपको सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए 12 है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर K राधाकृष्णन। 13, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। 14 है आपका, हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाई थ्रॉट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, आगे है 15, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3 आपका सत्य, यानी कि
50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। आगे है चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी। यहाँ पे देखें थॉरिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका मंगल ग्रह से है। 17 असत्य कथन का आपको इसमें चयन करना है। इसमें असत्य क्या है, आंसर आपका पहला जो आपका असत्य दिया गया, यानी कि नारंगी सैनी स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करना देश का दूसरा स्टेशन बनना, ये आपका गलत दिया गया है। 18 है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और यहाँ पर दिया गया है सत्य के बारे में, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है, तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। 19 है किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, सत्य कथन है आपका ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 21 चर्चा में रहा कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटोसी का संबंध किससे है, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका नशीली दवाओं से। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में, और ये बताना है। ठीक है, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। 23 है आपको ये बताना है इसमें कि कितने युग में इसमें सही सुन ली, इसमें दिए गए वर्ड कितने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें केवल 3 जो है आपके इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, आगे है 24 वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है। 24 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु व गुजरात। 25 है आपका निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है असत्य कथन इसमें, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें आपका असत्य दिए गए हैं। आगे है होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। 27 हाल ही में खबरों में रहा नागशस्त्र वन क्या है। 27 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। 28 है हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्था को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है। 28 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था हैदराबाद। 29 श्री रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुना गया है, दोबारा चुना गया राष्ट्रपति के रूप में। 29 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। 30 है हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। 30 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये आपको एक्सो प्लैनेट। 31 है अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 31 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपको भारत करेगा। 32 है हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है। 32 तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये आपका मच्छर है। 33 समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संसद द्वारा विकसित किया गया है, तो 33 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था चेन्नई। 34 आपका हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है। 34 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। आगे है हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 36 हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र के एक काल्पनिक ग्रह। 37 विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है। 37 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 38 है हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थाईलैंड। 39 है हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। 39 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र।
40 हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? 40 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 41 हाल ही में खबरों में रहा इकोनॉमी का क्या है? इंडिको नेमा क्या है? 41 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका है गैम्फोनाइड डाइटम का नया वंश। 42 चलेंगे हम यहाँ पे। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीधर एवं सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? 42 इसका आंसर हो जाएगा यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 43 हाल ही में खबरों में रहा मृदुला किला किस राज्य में स्थित है? मृदुल किला, तो 43 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका ये कर्नाटक में है। 44 हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्पोमोजियम 2024 लॉन्च किया है? 44 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 45 हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोजा 2024 जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्था। 46 रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया में। 47 हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 48 तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? 48 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धीरज बोम्बेदेवर ने। आगे 14 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चलो आगे बढ़ाएं और जश्न मनाएं। 50 है आपका, 50 है खालू बार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? 50 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लद्दाख में। इस तरीके से हम लोगों ने इसके सेट 2 को भी देख लिया है, ठीक है। सेट नंबर आपका 3 है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा छोड़ते हैं और हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। चलिए 4 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना असत्य कथन के बारे में। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, ठीक है। ये आपका जो 2 है ये आपका गलत है। पहला और तीसरा सही देख लीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 आउट ऑफ 129 है, यानी कि 129वां नंबर पे भारत है, ठीक है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 5 है भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? तो 5 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मानव पोर्टेबल आत्मघाती ये ड्रोन है। 6 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कथन के बारे में। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सत्य कथन। इसमें केवल 2 सत्य है, यानी कि भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? 7 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5वें वित्त आयोग। 8 है बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूनिसेफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि पहला जो आपका ये गलत है, तो दूसरा और तीसरा सही है, देख लीजिए। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, ठीक है। आगे है G7 देशों द्वारा रूस की परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पराग्वे। कौन? पराग्वे। आगे है 11 निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल है आपका 65.79%। 12 है IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान का पोषण करना। गलत मिलान का आपको चयन करना है, कौन सा गलत है आपको? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स इसे नहीं दिया गया, ठीक है। तो क्या है संस्करण 17वां है, ठीक है। ऑरेंज कैप विराट कोहली को और पर्पल कैप को हर्षल पटेल को। 13 आपको निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको इसमें 1 मिनट 13 है और आपको बताना है कूट का भाषा प्रयोग करके, ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2143 2143 2143, ठीक है। चलिए 14 है हाल ही में H5N1
टू बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मैक्सिको में। 15 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तथा असत्य कथन का आपको इसमें चयन भी करना है। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, ये आपका गलत दिया गया है। 16 महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिक्किम उच्च न्यायालय। 17 हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदक की संख्या क्या है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य। 18 हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपका है भारतीय रेलवे। 19 भारत और जापान और संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इसमें सत्य नहीं दिया गया है। 20 आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आपका है यूके। 21 हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? तो किसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुर्खी उम्र है समुद्री खीरा सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों सत्य है। समुद्री खीरा समुद्र में अम्लीकरण के रोकने में सहायक है और भारत में से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में अंतर्गत रखा गया है। आगे है 23 हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स का नाम रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि हिल्सा। आगे है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दक्षिण कोरिया ने। 25 हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि उन्नत हवाई युद्ध परिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। 26 हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि NIHMHANS हंस यानी कि निमहंस बेंगलुरु। ठीक है। 27 हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीमर्न यानी कि बीम रेन पहल शुरू की है? यहाँ पे है 27 आपको बताना है इसके बारे में। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने। 28 हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 के में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिंगापुर। 29 हाल ही में क्लाउडिया शेनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि हो जाएगा आपको मैक्सिको। 30 हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ESA। अब हम चलेंगे 31 के पास। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? 31 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि इसरो ने। आगे है उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। 33 हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी यानी कि सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। 34 है हाल ही में भारत थॉमस डॉयटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपका है आइसलैंड के। 35 है हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गणतंत्र बनकर उभरा है? 35 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नीदरलैंड। 36 हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो 36 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कृष्ण प्रकाश। 37 हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया टी कोरोना वायरलिसिस क्या है? तो 37 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपका है तारा। 38 हाल ही में खबरों में रहा
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। 39 हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनालोन किस देश में स्थित है? 39 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिलीपींस में। 40 है हाल ही में समाचारों में देखी गई मिंटू मैन तृतीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो 40 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 41 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? 41 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। 42 पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरुंधति रॉय को। 43 है पलनीकरण मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु में। 44 है उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? 44 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ओलेग कोनेन्को। ठीक है, ये आगे है। 45 हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो 45 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। 46 हाल ही में जर्मनी में म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 46 तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरबजोत सिंह ने। 47 हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बांग्लादेश में। 48 है हाल ही में समाचारों में रहा सुहलेवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 49 है हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? ये क्वेश्चन आने की संभावना देख लीजिएगा आप इसे। तो 49 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक ऐसी घटना जिससे कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। 50 है हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? 50 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनामिका बी राजीव। ये आपका सेट हो गया 3। ठीक है, अब हम चलते हैं सेट नंबर 4 के पास। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका सेट नंबर 4 का। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का बी, यानी कि 1 और 2। ठीक है, यानी कि यह नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया, सही है। और भारत अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो दूसरा का और बताना सत्य के बारे में। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि वर्ष 2015-21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार में गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म नंबर 17C का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का लेखा जोखा से। 4 है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा ए, यानी कि स्पेन। 5 है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने सिंगापुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया, ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5 का हो जाएगा ए, यानी कि इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। 6 है पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभांकर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रिज। 7 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कि इसमें सत्य कथन के बारे में। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 सत्य इसमें देख लीजिए। यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पर AI यहाँ पे क्रिश और AI भूमि समाचार एंकर हैं, दोनों क्या है? एंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया है? 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नासा ने। 9 ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय।
क्वेश्चन नंबर 10 है, शिला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक सत्य है, यानी कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 11 है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इनका अनसुया सेनगुप्ता। 12 है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। आगे है 13, अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मताधिकार के साथ परमाणुदात्री पार्टी के रूप में है। 14 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें सत्य के बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का नेतृत्व को नेतृत्व सौंपा गया है, यानी कि किसके देखभाल में होगा? तो ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नेतृत्व में। 15 है, काट टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक नया रूप है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेल्युलर इम्यूनोथेरेपी है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको बताना व्यक्ति है और उसकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि टो लैम हो जाएगा आपका 3, यानी कि वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। जॉन स्लेवन हो जाएगा 1, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था के उपाध्यक्ष है। लुइस अविनादार क्या है? तो 2 हो जाएगा, यानी कि डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। और लास्ट आपका अंद्रोई बेल्साओ क्या है? तो रूस के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाल ही में किस देश का द्वारा दुनिया का पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? 17 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जापान। 18 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, कोई भी सत्य नहीं। आगे चलते हैं 19, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? 19 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। 21, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू किया गया है? 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नई दिल्ली में। आगे है NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई है? ठीक है, इनके जिन क्षरण हुआ है 22, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 60%। 23, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? 23, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना। 24 देखते हैं अब। हाँ, फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की है? 24 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीलंका में। 25, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। 26, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? 26 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। 27, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट जारी किया है? 27 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि IIT जोधपुर ने। 28, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कितने कथन सत्य। यहाँ पर वर्ड देखेंगे कितने। ठीक है, आपको ये नहीं बताना है कौन सही है, आपको बताना कितने इसमें सत्य दिए गए हैं। तो 28 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि केवल 2। इसमें कोई ऐसा है जो 2 ही इसमें सत्य दिए गए हैं। ठीक है, 29, निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? यहाँ पे है 29, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? 30 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि असम में। 31, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? इनका आंसर हो जाएगा ज्योति रात्रे। 32, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो 32 आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बाद। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है?
इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भूटान। क्वेश्चन 34 हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? 34 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि महाराष्ट्र में। 35 हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो 35 इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 36 हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखन क्या है? 36 का आंसर हो जाएगा यानी कि यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 37 हाल ही में किस देश में ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? 37 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आपका हो जाएगा फ्रांस। 38 हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नेट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत में। 39 हाल ही में खबरों में रहा ग्लिसे 12b क्या है? 39 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पृथ्वी के आकार का ये बाह्य ग्रह है। 40 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? इनका आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। 41 हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा यानी कि पपुआ न्यू गिनी में। 42 हाल ही में गीतानास निषेधा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो 42 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि लिथुआनिया। और हम चलेंगे 43 के पास। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी पेलेग्राई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 43 आंसर हो जाएगा ए यानी कि इटली में। 44 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? 44 आंसर हो जाएगा ए यानी कि गोवा। 45 देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रभाव पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? 45 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि RBI के द्वारा। 46 हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? 46 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राधिका सेन। 47 हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि DRDO। 48 हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? 48 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वचालित तोपखाना प्रणाली। 49 DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण के लिए किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है यानी कि फुल फॉर्म क्या है स्मार्ट का? 49 इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल एसिएटेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। 50 है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 50 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि समीर V कामत। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया 4। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आने वाले वीडियो में आपको जो है क्या है इसका जो है 5, 6, 7 इसी तरह का आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ चैनल पे जो है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी जो है कंटेंट अपलोड किया जाता है, तो आप उसे देखना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।